आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। हिसार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का थप्पड़ कांड। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का थप्पड़ कांड। हिसार में मार्केट कमेटी के अधिकारी को मारा थप्पड़। पुलिस वाले के सामने सोनाली ने मार्केट कमेटी के अधिकारी को जड़ा थप्पड़। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनाली फोगाट का थप्पड़ मारने वाला वीडियो हो रहा वायरल। सोशल मीडिया पर ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। कहा सुनी के बाद सोनाली फोगाट ने मारा थप्पड़। चने की खरीद और मंडी में शेड की बात को लेकर पहुंची थी सोनाली फोगाट मंडी और वहां पर सचिव को थप्पड़ जड़ा। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का ये थप्पड़ कांड। हिसार में मार्केट कमेटी के अधिकारी को मारा है थप्पड़। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी हैं सोनाली फोगाट। टिकटॉक स्टार हैं और चने की खरीद और शेड की बात को लेकर पहुंची थी, जहां पर बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने मार्केट के अधिकारी को ही थप्पड़ जड़ दिया। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार। मनीष, आपसे चाहेंगे जरा पूरा मामला हमें बताएं, क्या है, रोशनी डालें कि आखिर क्यों इतना भड़की सोनाली फोगाट कि एक अधिकारी के पद तक का वो लिहाज नहीं कर पाई। जो है वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं आदमपुर से, और भले ही उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मीडिया में आने के लिए कुछ न कुछ उनका जो इस प्रकार का जो हरकत है वो मीडिया में आने के लिए बना ही रहता है, मीडिया में बने रहने के लिए। पीछे आपने देखा होगा और उनका बयान कुछ ऐसा आया था। अब जो है ये नया मामला जो है वो मार्केटिंग जो बोर्ड है, मार्केट कमेटी जो है, मार्केट कमेटी के सचिव को इन्होंने थप्पड़ मारा है। और ये जो है वो बहुत गलत है, क्योंकि अगर वहां पे कोई ऐसी बात भी हुई तो उसकी कंप्लेंट की जा सकती थी, पुलिस को दिया जा सकता था। लेकिन इस तरह से किसी नेता को, किसी अधिकारी के ऊपर थप्पड़ उठाना, ये वाकई में सोचने वाली और निंदनीय बात है। बात शुरू क्या हुई थी, किस बात को लेकर के इतना भड़क गई थी सोनाली फोगाट की? उनसे मतलब यहाँ पर ना अपना उन्हें ख्याल रहा कि वो किस पार्टी से जो है वो जुड़ी हुई हैं, और जिस व्यक्ति को थप्पड़ मार रही हैं वो एक मंडी का सचिव है। देखिए, बिल्कुल हम सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है उसमें यह है कि सोनाली फोगाट का ये कहना है कि जो इन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, लेकिन वहीं पे अधिकारी का ये कहना है कि जो खरीद फरोख्त को लेके उन्होंने बातचीत की और बातचीत के दौरान एकदम से हावी होकर उन्होंने उनके ऊपर उनको थप्पड़ जड़ दिया। तो ये जो सारा का सारा जो मामला है वो पार्टी को, वाकई में पार्टी के लिए सोचने की विषय है, क्योंकि ऐसे अधिकारियों के ऊपर अगर नेता हाथ उठाने लगे तो वाकई में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं रह जाएगी। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिए, आपसे इस पर हम ज्यादा और जानकारी लेंगे। चलिए एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या बातचीत जो है वो हुई। सोनाली फोगाट क्या कह रही हैं, किस बात को लेकर इतना भड़क रही हैं। वीडियो में हम आपको ऑडियो सुनवा देते हैं कि आखिर पूरा मामला जो है कब कैसे चला और क्या कुछ कहा सोनाली फोगाट ने इस बीच। साल लिख रहे उसने पढ़ना कैसे कही आपने ये बात? पता है आपको, तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। मैं किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात है। हमारी लड़की समान है। मैं तो सर आपके घर में माँ बहन नहीं है, आपके घर में। तो आपको जितने थप्पड़ मारे जाएं उतना कम है। एक वक्त में वो ये भी कहती सुनाई दी कि क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है। बातचीत जो है वो किस तरह की हुई इन दोनों के बीच में, क्या इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? क्या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया कि वो अपने व्यवहार पर ही कंट्रोल नहीं कर पाई सोनाली फोगाट, या बात क्या थी जो इतना ज्यादा भड़क रही थी? मनीष,
देखिए, बात कुछ भी हो, अगर उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको गलत बोला गया, तो उसके लिए कानून है, उसके लिए पुलिस है, उनको थाने में जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए उनको। लेकिन इस तरह कानून को अपने हाथ में लेके नेता अगर किसी अधिकारी को अगर थप्पड़ मारता है या मारने की कोशिश करता है, तो ये वाकई में बहुत निंदनीय विषय है कायनात। बिल्कुल, लेकिन इस पर अगर बात करें किसी पार्टी के नेता की, प्रवक्ता की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, प्रकरण को लेकर? वो क्या कह रहे हैं, क्या समर्थन कर रहे हैं जो हरकत यहाँ पर सोनाली फोगाट ने की है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है कि पार्टी इसके ऊपर सोच विचार कर रही है कि और पार्टी इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये वाकई क्या था, क्या बात हुई, दोनों के बीच में क्या हुआ और जिसको लेके ऐसी घटना घटी है। तो इसके बारे में बेहतर जानकारी जो है वो पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। पार्टी नेता, जैसा आपने कहा कि विचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे प्रकरण को लेकर, मामले को लेकर? देखिए, विपक्ष की तरफ से हमने संपर्क साधने की काफी कोशिश की है, लेकिन अभी हमारा संपर्क किसी से नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही होगा तो विपक्ष इस चीज की घोर निंदा ही करेगी कायनात, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये सत्तारूढ़ पार्टी है, और सत्तारूढ़ पार्टी अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी पे, किसी अधिकारी पे अगर हाथ उठाती है तो वाकई में ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनाली फोगाट जो है किस तरीके से एक मार्केट कमेटी के सचिव के साथ पेश आई हैं। मामला चाहे जो भी हो, अगर अधिकारी की गलती भी थी तो यहाँ पर बातचीत के जरिए उसे कहा जा सकता था, सुलझाया जा सकता था, बात को मनवाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधे हाथ छोड़ दिया। सिर्फ थप्पड़ ही नहीं मारा, यहाँ पर चप्पल तक बरसाई है, सैंडल भी यहाँ पर इस अधिकारी के ऊपर बरसाया है। तो टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट एक बार फिर से इस विवाद के बाद सुर्खियों में आ गई हैं। बालसमंद में अनाज मंडी का जायजा लेने वो पहुंची थी और जहां पर उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव के साथ जो है उनकी जो है बातचीत हुई, लेकिन बातचीत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि मामला जो है मार पिटाई तक जा पहुंचा, जिसमें थप्पड़ मारती हुई सोनाली फोगाट दिखाई दी। और इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रमणीक सिंह मान जुड़ चुके हैं। सर, क्या है ये, इन तस्वीरों को देख करके क्या कहेंगे आप कि बीजेपी की एक कार्यकर्ता जिम्मेदार जो जिन्हें होना चाहिए, लेकिन इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से वो पेश आ रही है, मार्केट कमेटी के सचिव को ही थप्पड़ जड़ दिया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कायनात जी, जितना हमने वीडियो देखा उसमें सारी कहानी जो है वो समझ में नहीं आती। मैंने भी केवल वीडियो ही देखा, अभी थोड़ी देर पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया, मैंने देखा है। इसके पीछे के क्या कारण रहे कायनात जी, आप स्वयं एक महिला हैं, आप भी ऐसा नहीं, कोई कारण रहे होंगे, कोई बात रही होगी, एक बार इस विषय में। व्यक्तिगत बात समझ में आती है रमणीक जी, लेकिन जिस पद के साथ में वो वहां पहुंची थी, उस पद का तो कम से कम उन्हें लिहाज रखना चाहिए था। सामने वाला भी किस पद पर है, मैं आपकी बात किस अधिकार पर है, वो उन अधिकारों को अनदेखा किया। दो बातें हैं। पहली चीज तो ये है कायनात जी कि कोई भी महिला है, हम इस समाज करते हैं महिला शक्तिकरण की, और आपको याद होगा कुछ साल पहले एक ऐसा मामला आया था जिसमें दो बहनों ने बस के अंदर कोई छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के साथ मारपिटाई की थी और उनको पुरस्कृत भी किया था। तो ऐसे कई मामले हैं, बदतमीजी है, उसका क्या हजर के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता है ये कहना मुश्किल है, पर हाँ जहाँ तक आप कह रहे हैं कि थोड़ा संयम जो है, तो संयम में रखा जा सकता था। ऐसा नहीं है कि संयम नहीं रखा जा सकता था, कानून है, उसका उपयोग किया जा सकता था। बिल्कुल, इस तरीके से अगर आप अपना आपा खो बैठेंगे तो फिर दूसरे लोग हैं वो किस तरीके के एक, हम किस तरह की प्रथा चला देंगे, हम किस तरह के ट्रेंड को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। कायनात जी, आप खुद एक महिला हैं, आप मुझे बताइए कि इसके अंदर ट्रेंड का क्या विषय है। आप जब एक दफा आप याद कीजिए, आज से 7.5-8 साल पहले
जब निर्भया के साथ वो कांड हुआ तो उसमें आप बताइए किस प्रकार की प्रथा फैलाने की बात हुई। ये विषय प्रथा का नहीं है, विषय ये है कि सेट करना जरूरी होता है हर एक चीज के लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ में आप बात करके मामले को सुलझा सकते थे, मामला इतना बड़ा भी नहीं था, बातचीत से सब चीजें हो सकती थी। था या नहीं था, इस विषय की मुझे अधिक जानकारी नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैंने अभी कुछ ही समय पहले ये वीडियो देखा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, मैं समझता हूँ कि थोड़ा संयम वहां पे रखा जा सकता था। कानूनी दायरा है, पुलिस है, प्रशासन है, उसके माध्यम से इसको सुलझाने का प्रयास किया जा सकता था, परंतु किन परिस्थितियों में जाके उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि ऐसे आप भी महिला हैं, मेरी भी 2 बेटी हैं, ऐसे तो है नहीं कि तुरंत ही हम कोई ऐसी शिक्षा है कि आप चप्पल खोल के मार देंगे, आप थप्पड़ मार देंगे। कोई क्या विषय रहा होगा, एक दफा उसकी जांच हो जाए, उन्होंने किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार की शब्दों का प्रयोग किया। क्योंकि सोनाली जी को देखिए, अगर आपने केवल अपनी कहनी मेरी नहीं सुननी तो फिर ये एक तरफा बात होगी ना, तो मेरे को अपनी बात करनी है। क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं इस एक्शन को? नहीं, जस्टिफाई का सवाल नहीं है। जब तक इसके पीछे के कारण ना पता लगे तो जस्टिफिकेशन किसी प्रकार की है ही नहीं। ना तो उस अधिकारी की तरफ से, देखिए, जो आदमी अगर वो थप्पड़ खा रहा है या मार खा रहा है, वो चुपचाप उसको सह रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी गलती रही होगी। एक दफा पता लग जाए क्या मामला था, पूरी मामले की जानकारी आ जाए, मीडिया के माध्यम से आ जाएगी या अन्यथा आ जाएगी, पता चल जाएगा क्या कारण रहे, और उसके बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है हो जाएगी। कुछ यानी रमनीक जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम ये कह देते हैं, मान लेते हैं अधिकारी की गलती थी, उसने गलत व्यवहार किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो भी क्या इस तरीके से एकदम आग बबूला हो जाना, आपा खो देना, इतने लोगों के बीच में उसकी इस तरीके से बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, चप्पल से मारना, थप्पड़ मारना, क्या ये जायज है? कायना जी, मैं आपके इसी कन्वर्सेशन में आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि किसी भी नाते से जब तक इसकी विस्तार में जानकारी ना मिल जाए कि क्या कारण रहे और क्या नहीं रहे और किन परिस्थितियों में ये हालात बने, उसके बावजूद मैंने आपके चैनल अभी 3 बार बोला है कि संयम का प्रयोग किया जा सकता था और संयम का प्रयोग करना ही उचित रहता है। रमनीक जी, आप ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन साथ में आप दूसरी बातों को भी लेकर के उतना ही जोर दे रहे हैं। आप एक तरीके से एक बात में आपने कहा कि महिला होने के नाते अगर उनको गरिमा को लेकर कुछ कहा गया तो उन परिस्थितियों में ये चीज जो है वो एक तरीके से जायज हो सकती है। अगर आपकी बात का मतलब मैं निकालूं, नहीं, आप मेरी बात का मतलब निकालने का प्रयास न करें। मैं जितनी कह रहा हूँ उतनी सुने आप केवल। मैं पुनः अपने आप को दोहराता हूँ कि ये एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने लिया, किन परिस्थितियों में लिया, ऐसे क्या कारण थे, उन कारणों का जब तक हमारे को विस्तार में पता ना लग जाए तो इस विषय पे कोई भी टिप्पणी करना बहुत कठिन है, ऐसा मैंने कहा। अब आप उसका मतलब जो मर्जी निकाल लीजिए कायना जी, परंतु मैं ये भी कह रहा हूँ, उसी ब्रेथ में, उसी सांस में मैं ये भी कह रहा हूँ कि संयम का प्रयोग किया जा सकता था। प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को हम साथ में लेके उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर सकते थे, परंतु क्या कारण रहे, वो एक्सट्रीम स्टेप तक चले गए। इसकी एक बार जानकारी मिल जाए तो पता लग जाएगा क्या कारण थे। चलिए, बहुत शुक्रिया रमनीक सिंह जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? क्या मानते हैं कि क्या इस तरीके का व्यवहार करना उचित है या अनुचित है? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो देखे। एक वीडियो में सोनाली फोगाट जी इस मंडी सचिव को 2-4 लोगों के साथ अकेली थप्पड़ मार रही हैं और वो कह रही हैं कि तुमने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और वो मंडी सचिव कह रहा है कि मैंने अभद्र व्यवहार नहीं किया। फिर वो कहती है अपने साथ के लोगों को, एसएचओ को बुलाओ। वो वीडियो खत्म हो जाता है। फिर दूसरा वीडियो मैंने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में सोनाली फोगाट जी चप्पलों से उस मंडी सचिव को पीट रही हैं। तो मेरा पहला तो सवाल ये है, यदि उस मंडी सचिव ने मान लो कुछ अभद्रता भी की थी तो उस अभद्रता का जवाब थप्पड़ मारकर पहले ही सोनाली फोगाट ने दे दिया था। फिर पुलिस की मौजूदगी में उसे पीटना बहुत गंभीर अपराध है, और ये अपराध केवल सोनाली फोगाट पर ही नहीं है, पुलिस पर भी लागू होता है कि क्या पुलिस की मौजूदगी में कोई सत्ताधारी दल का नेता किसी अधिकारी को इस तरह पीटे और पुलिस अधिकारी चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देखता रहे, वीडियो बनवाता रहे। ये पूरी हरियाणा सरकार की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और वहीं सोनाली फोगाट जी का अगर ये अकेला मामला हो तब भी बात समझ में आती है। उनके पता नहीं ऐसे कितने मामले
प्रदेश के सामने आ चुके हैं कि वो बार बार सत्ता के बल पर अभद्रता करती है लोगों के साथ और भाजपा उसको संरक्षण देती है। ये बिल्कुल ही गलत है, अपराध है। लेकिन वेद प्रकाश जी, आपने पूरे यहाँ पर जो है सत्ताधारी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए हैं। हालांकि अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मामले को देखा जाएगा, उसका क्या कारण रहे उसकी समीक्षा भी होगी और फिर यहाँ पर कोई एक्शन जो है लिया जाएगा। ऐसे में एक्शन की बात तो वो कर ही रहे हैं। मैंने आपको दोनों वीडियो बताए हैं। हेलो जी, हेलो जी वेद जी, सुन पा रहे हैं। मैंने आपको दोनों वीडियो बताए हैं। दोनों वीडियो अपने आप में गवाह है कि भाई एक बार तो वो अकेली मारती है, कोई पुलिस नहीं होती है, बीजेपी के कार्यकर्ता उसके साथ हैं। दूसरे वीडियो में पुलिस आती है और एसएचओ की मौजूदगी में मारती है। तो अब आप खूब अंदाजा लगा लीजिए, सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो क्या है। पहले वीडियो को मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है कि भाई कोई उसने अभद्रता की हो, पर पुलिस की मौजूदगी में वो थप्पड़ मार रही है और पुलिस चुप बैठी है, ये कौन सी बात हुई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई सत्ताधारी नेता कोई भी हो, ABCD, उसको अपराधी को पीटने का अधिकार पुलिस की मौजूदगी में मिलता है क्या? हाँ, अगर उसने अभद्रता की है उस मंडी सचिव के खिलाफ कठोरतम कानूनी एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी। यहाँ पर इस तरीके से मेरा ये कहना है कि सोनाली फोगाट पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए कि उसने कैसे अपनी मौजूदगी में एक तथाकथित अपराधी को पिटने दिया। ये भी गलती है। और भाजपा को उसका बचाव करने के बजाय सोनाली फोगाट का विगत इतिहास भी देख लेना चाहिए। ये इकलौती घटना है नहीं, ऐसी पता नहीं कितनी घटना हो चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोनाली फोगाट का थप्पड़ कांड जो है वो विवादों में आ गया है और अब जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सोनाली फोगाट ने एक मार्केट कमेटी के सचिव के साथ इस तरह की हरकत की है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता की वो हनक है, जिसके दम पर जो है वो ये सब कर पाई और तमाशा देखने के बाद भी यहाँ पर पुलिस जो है वो चुपचाप खड़ी रही। तो ऐसे में कार्रवाई जो है दोनों पक्षों पर ही होनी चाहिए। सोनाली फोगाट पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस कर्मचारी पर, अधिकारी पर भी होनी चाहिए कि उसकी मौजूदगी में ये अपराध जो है कैसे होने दिया गया कि एक